गुड गुड मॉर्निंग दिल्ली। स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube के व्लॉगिंग चैनल में। दिल्ली वाली बुलेट उतर गई है, आपकी दिल्ली वाली बुलेट प्यारी सी सड़कों पे दिल्ली की, और आपका होस्ट आरजे मोहित आपके साथ है। तो हम बेसिकली चर्चा करते हैं कि क्या फन है दिल्ली में रहने के बाद, है ना। हम बेसिकली डे टू डे लाइफ पे चर्चाएं करते हैं। कभी हम कोई टॉपिक पिक करते हैं, कभी हम कोई टॉपिक पिक करते हैं। जैसे लास्ट वीक हमने टॉपिक पिक किया था कि कैसे आप अच्छे से राइड कर सकते हैं। उससे लास्ट वीक हमने टॉपिक पिक किया था कैसे हम एक हेल्पफुल एक सिटीजन बन सकते हैं। तो आज मैंने ऐसे ही सोचा एक टॉपिक पिक करता हूँ जो कि बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक सा टॉपिक होगा। फ्यूचर में हम झांकेंगे थोड़ा सा आने वाला समय कैसा होने वाला है। देखो, मैं एक खास बात आपको बताता हूँ कि मैंने अनाउंस कर दिया है कि आज से आपकी जो ये है बाइक और ये जो चैनल है आप लोगों का, ये देखो मेरा नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, और ये डेडिकेटेडली चैनल आज से एज अ आरजे होगा। मतलब जैसे एफएम होता है ना, तो ये यूट्यूब एफएम है। आप इस तरीके से मानो इसको कि ये आपका यूट्यूब एफएम का चैनल है। और मैं हूँ भी एक जॉकी, है ना। सो हम आपने नोटिस किया होगा कि हमारे सारे कंटेंट स्टार्ट होते हैं एक ही फ्रेज से, विच इज गुड मॉर्निंग दिल्ली। आप सबको एनर्जाइज करने आ गए हैं आपका प्यारा होस्ट, आपका दोस्त, दिल्ली वाली बुलेट का मालिक मोहित। और आज हम बातें करेंगे। ओके, अभी हमने एक बहुत प्यारी सी रेंज रोवर देखी है। मुझे रेंज रोवर देख के बड़ा मजा आता है यार। मतलब इट्स वन ऑफ दी टू बी ओन्ड बाइक्स, और सॉरी टू बी ओन्ड व्हीकल्स। वो मेरी काफी पसंदीदा व्हीकल भी है, कार भी है। बहुत पसंद करता हूँ मैं उस गाड़ी को। यस, बट नॉट मोर देन फोर्ड मस्टैंग। फोर्ड मस्टैंग तो यार मेरी जान है। मतलब मुझे मस्टैंग लेनी है और फिर एक गाना गाना है कि तेरे लिए मस्टैंग ले ली, डू यू नो, मैं तेरा ना लिखाया करते थे, डू यू नो। ये वाला गाना मुझे गाना है मस्टैंग लेने के बाद। और आज क्योंकि हम सड़कों पे उतरे हैं और मौसम बड़ा ही सुहावना था सुबह सुबह। देखो, मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट सुबह सुबह मौसम बहुत सुहावना था। दिल्ली में धीमी धीमी मीठी मीठी हल्की हल्की बारिश हुई है और सारे के सारे आशिक सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि ये मौसम दोस्ती का आ गया है। तो ये मौसम आ गया है दोस्ती का। और जब मैं बोलता हूँ कि ये मौसम दोस्ती का आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मैं और लोग दोस्ती के लिए निकले हैं। हम पूरे साल दोस्ती करते हैं, लेकिन मॉनसून आता है तो दोस्ती का मौसम आता है जीव जंतु वनस्पतियों के लिए। देखो, कुछ शिकार निकलते हैं, कुछ शिकारी निकलते हैं, और फिर उसके बाद देखो ज़्यादातर ना, ये मैं आपको बताता हूँ, मॉनसून में सबसे ज़्यादा तो नागराज निकलते हैं। मतलब सांप निकलते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यार उनका ना अंडरग्राउंड घर होता है, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें अपेरेंटली बाहर निकलना पड़ता है। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चूहे, मेंढक ये सब बाहर घूम रहे हैं, तो वो उनको उनका लंच या डिनर बनते हैं। और ज़रूरी भी है, वैसे तो पूरे साल उनका लंच या डिनर बनते हैं, बट वो उस टाइम पे अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं सब कुछ, है ना। किसी चूहे ने भी बनाया तो वो अंदर घुस जाता है, फिर वो चूहे को खा जाता है, उसकी फैमिली को खा जाता है, और फिर वो 3-4 महीने वहीं रहता है। तब तक नया मौसम आ जाता है, सांप निकलता है शिकार पे। और अब फिर से बारिश, मानसून आने वाला है, और मानसून जब भी आता है तो हमारी दिल्ली को सबसे ज्यादा समस्या होती है वाटर लॉगिंग की वजह से। तो आपकी दिल्ली वाली बुलेट दिल्ली की सड़कों पे भोग रही है, और ये टुक 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 करती हुई 100 की स्पीड टच कर दी है इसने। सेंचुरी कंप्लीट, और ये 100 भी पार हो गया है। अभी देखो, हमने 110 से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम 40 पे आ गए हैं।
और ये मैं दाद देता हूँ इस बात की, रॉयल इनफील्ड ने जिस तरीके से अपना इंजन डेवलप करा है ना यार, आई एम रियली मतलब हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देयर to their acceleration, braking system, everything is amazing, guys. So हम डिस्कस कर रहे थे कि यस मानसून आने वाला है, दिल्ली में एक प्रॉब्लम भी आएगी वाटर लॉगिंग की. अब देखो यार, एज अ सेंसिबल सिटीजन of this nation, what you can contribute to, stop throwing your garbage on the roads, on the streets. That we can do apparently, but right now government is also, it is prepared, it's working on the all these areas where they can improve to to remove the water logging, and that is being done by all the MCD players that are out there on the roads. They are trying to remove the dust, the garbage that we as a human being, as a sensible citizen, have thrown on the streets. So this is there. अभी देखो, ये चीज़ों का ना हमें अवॉइड ही करनी होगी. अगर आप लोगों को अवॉइड करनी है तो फिर उसके लिए तो आपको क्लियरेंस रखनी ही पड़ेगी स्ट्रीट्स पे, जगह जगह पर. और एक फ़ैन भी मिला है हमें, काफ़ी देर से चेकआउट कर रहा था हमारे सेटअप को. तो मेरा कुछ सेटअप इस तरीके से है कि मैंने ना डिफेंडर, ये देखो ब्लैक शीशे, ब्लैक डिफेंडर. तो सेटअप को चेकआउट कर रहा था. नीली टी शर्ट भाई अभी फिर से अभी उसके सामने से जाएंगे तो भाई देखना कुछ सवाल पूछते हैं कि नहीं. चलो लेट्स सी, हमारा पहला फ़ैन मोमेंट होगा. और बस वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कैसे एज अ सेंसिबल सिटीजन हम लोग इस चीज़ को वो कर सकते हैं कि हमारी वजह से हमारी सरकार को या फिर हमारे आने वाले ये जो भी मानसून को समस्या ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो. क्योंकि अपेरेंटली देखो, पानी का बहाव है ना, वो अपने साथ ले जाता है. अब तुमने अभी यहाँ फेंका, यहाँ पे पानी नहीं है तो वो यहीं पड़ा रहेगा कचरा, बट वो जब बारिश आएगी तो वो कचरा तो उसके साथ साथ ड्रेनेज में जाएगा, फिर वहाँ से नालों में जाएगा, फिर वहाँ से नदियों में जाएगा. तो वी आर पॉल्यूटिंग द एंटायर इकोसिस्टम. We should not do it. It is not at all advisable to do such things. Apparently, we have to be a responsible citizen, and there are certain duties that we need to do. So yes. आपने एक और चीज़ देखी होगी कि लोग जब भी पहाड़ों पे जाते हैं ना तो वहाँ पे भी यार they litter a lot. So we have to stop littering. ये हमारे अंदर का एक अवगुण है जिसको हमें बदलना होगा. I try, मैं बेस्ट प्रैक्टिस ये करता हूँ कि if I see any biodegradable litter, I try to dig a hole and put that cup or any, if it's the only condition is that there has to be a biodegradable product, then I'll dig a hole, because apparently it is good for Mother Earth, it is good for soil. Paper, I should dig a hole, put the paper in that, because I have taken that paper from the plant and that plant has grown out of the soil. So I'm trying to give back to Mother Earth what we have taken, what we have not taken, what we have stolen or snatched from Mother Earth. So yes, that is there. But be very careful. Don't drop plastics. Don't drop any other material. Immediately it is plastic only, yaar. Stop using plastic. I literally follow whenever everyone is like we have to stop using plastic. So I try to follow their command, because I don't like plastic at all. I don't like plastic at all. It is the worst creation of a human. एंड तुम लोग देखो यार, मतलब प्लास्टिक के अलावा इस दुनिया में कितना कुछ है, बट हमें क्या जरूरत पड़ी थी प्लास्टिक क्रिएट करने की? वो इंसान, वो हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्लास्टिक यार, उसने सबसे बेकार इन्वेंशन की है यार. आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स which can be used as a
as a replaceable item for the plastic, but we didn't. We ended up using plastic, and for the greater good, we should stop using plastics. Plastic is everywhere. Plastic is right from your fingers to your home. You can see big chunks of plastic is here and there everywhere. और अभी हम ट्रैफिक में हैं गाइस, और जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ ना तो मैं कार्स को चेकआउट करता हूँ, और वो देखो कितनी प्यारी टोयोटा कैमरी जा रही है, ग्रे कलर. व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार. और फिर हमारे सामने है यहाँ पे फॉर्च्यूनर. फॉर्च्यूनर भी बहुत अच्छी कार है. फॉर्च्यूनर भी बहुत अच्छी कार है. तो आज हमने एक चीज़ सीखी है, आप लोगों ने और मैंने, कि हम प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे. जहाँ हमें मौका मिलेगा हम कचरा नहीं फेंकेंगे, और फेंकेंगे भी तो जो अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उसे गड्ढा खोद के दबा देंगे. ये हमने सीखा है आज. ठीक है, अब आई होप कि आप इस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें. मैं लिटरली मैं देखना चाहता हूँ हमारे देश को साफ सुथरा होते हुए. और दिल्ली वाली बुलेट का भाई जा रहा है, एक और दिल्ली की बुलेट. ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक देखो. अच्छा, एक चीज़ मतलब ये जस्ट मेरा एक ऐसी रैंडम थॉट आया था कि रैपिडो आने के बाद जो गाड़ियां घर पे भी खड़ी होती थी ना, वो भी रोड पे आ गई हैं. ऑल्दो इट इज़ क्रिएटिंग जॉब, इट इज़ क्रिएटिंग opportunities for people, but the fact that after their once they join this industry, every bike, every other vehicle is now on streets, and people are buying more and more vehicles, and it is a huge industry because the demand is more. Demand is this much that even a single giant cannot fulfill the requirement, because we are 130 old, means 130 million, 130 CR people living in a country where देखो 3000 kilometers something from top to bottom है, and roughly उतना ही 3000 के आसपास ही लेफ्ट टू राइट है. तो इतनी बड़ी एरिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं. अगर 130 करोड़ की आबादी है हमारी, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, अभी तो आएगा, डेटा आएगा, तो फिर काफ़ी चैलेंजिंग है. और चैलेंजिंग एज इन अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, बट एवरी अपॉर्चुनिटी कम्स विद अ चैलेंज. अभी हमने ट्रैफिक को क्लियर किया है. हम आए हैं यहाँ पे, दो गाड़ियाँ रेंडमली खड़ी हुई हैं हाईवे पे. क्यों करते हैं लोग ऐसे? उसे जाना होगा एयरपोर्ट, मैं बताता हूँ, उसे एयरपोर्ट जाना होगा, बट उसकी जो भी जिसको भी उसे रिसीव करना है उसकी फ़्लाइट को आने में टाइम है. ये देखो भाई, रॉन्ग टर्न आ रहा है. तो ये तो हमारी समझ है, ये हमारी बूझ है.
Oh my God, there's a kitten in this auto. छोटा सा बिल्लू लेके घूम रहे हैं। भैया कितने हैप्पी लग रहे हैं उस छोटे से बिल्लू को देख के कि रो रहे हैं। तो उसे कुछ हो गया यार गाइस, उसे बिल्लू को कुछ हो गया है। भैया रो रहे हैं, भैया रो रहे हैं। उसकी आत्मा को शांति दे बिल्लू की। रो रहे हैं यार गाइस, लगता है उसे कुछ हो गया है। सब सही हो जाएगा भैया। यार गाइस, भगवान भी ना कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं। भैया रो रहे थे यार, और डेफिनेटली उस छोटे से बिल्लू को कुछ हुआ होगा। बेचारी कैट, देखो एक दिन तो सबको जाना है, बट बहुत बहुत कैट्स के साथ ना बहुत एक अफेक्शन हो जाता है लोगों को। I've seen that। कैट्स बहुत ही प्यारा एनिमल है यार, बहुत प्यारा एनिमल है, छोटा सा है। और वो उस एनिमल को ना 24 घंटे डर लगा रहता है, क्योंकि वो छोटा सा एनिमल है तो उसे डर लगा रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बट उसके पास 7 लाइव्स हैं। शी विल कम बैक टू दिस मदर अर्थ विद अनदर लाइफ एंड शी विल एंजॉय टू द फुलेस्ट। तो गाइस, अब हम उतर चुके हैं गेड़ियों पे और हम ओह माय गॉड, इतने सारे ट्रक, कुछ होने वाला है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी अच्छी हैवी। बट अपेरेंटली यस, सो अपेरेंटली ये अगर आप देखो तो एक अच्छी चीज है। हम लोग, मतलब मुझे नहीं पता कि हम सुख में कितना सुख होते हैं, बट दुख में ज़रूर दुखी होते हैं लोगों के। ये एक ह्यूमन नेचर है। अब वो मेरी, ना मैं उन्हें जानता हूँ, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ, ना मैं उनसे कभी मिलने वाला हूँ। बट यार मैंने पहले देखा कि वो किटन है और वो कहीं जा रहे हैं और वो हैप्पी है, उसके साथ खेल रहा है। बट मैंने देखा एक आंसू, और मुझे देख के इतना बुरा लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आई फेल्ट वेरी बैड, रियली रियली बैड। मतलब मेरा तो खुद का दिल भरा है यार। छोटा सा कैट्स बहुत बहुत अडोरेबल होते हैं। कैट्स बहुत ज़्यादा अडोरेबल होते हैं, छोटे से होते हैं, म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं इधर से उधर। अभी हमने यू टर्न ले लिया है और हम जा रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है यार, बहुत ज़्यादा सुहावना है। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये अपना एक छोटी सी दिन की जर्नी आपके साथ शेयर करके। और आशा है कि आप लोगों को मेरी इन व्लॉग्स को देख के बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, है ना। आप एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा तो सजेशन एक ही रहेगा कि आप मेरे को प्लीज़ अपने सजेशंस दो, है ना। लाइक्स करो, शेयर करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि यार मोहित ऐसे इम्प्रूव कर, ऐसे नए व्लॉग्स बना। और या फिर मोहित ये एरिया है, आप अपना एरिया का पिन कोड ड्रॉप करो, मैं उस एरिया में आता हूँ। लेट्स हैव अ राइड टुगेदर। सो सनसेट हो रहा है
With the same, I would like to say goodbye to you. Bye, guys. Take care. Have a lovely day.